5 फरवरी बसंत पंचमी बने दिव्य और दुर्लभ संयोग। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। ओम कर श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी तिथि को शास्त्रों में बहुत ही शुभ और अबूझ मुहूर्त के रूप में बताया गया है। इसी दिन से भगवान श्री राम की शिक्षा भी आरंभ हुई थी। प्राचीन काल से ही इस दिन को किसी भी शुभ कार्य के लिए मंगलकारी माना गया है, लेकिन इस साल इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि बसंत पंचमी के साथ कई अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं जो पंचक के दोषों को दूर कर रहे हैं। दोस्तों, इस साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि बसंत पंचमी तिथि 5 फरवरी की सुबह 3:47 पर शुरू होगी और 6 फरवरी की सुबह 3:46 पर समाप्त होगी। इसलिए बसंत पंचमी का पर्व इस बार 5 फरवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार की बसंत पंचमी बहुत ही खास है, क्योंकि इस बसंत पंचमी पर सिद्धि योग, साध्य योग और रवि योग का संगम हो रहा है। साथ ही इस बसंत पंचमी पर मकर राशि में बुध और सूर्य एक साथ होंगे, जिससे बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। इन सभी योग के साथ ही इस दिन अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसलिए इस बार की बसंत पंचमी बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करेंगे। बसंत पंचमी का पर्व विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। इन शुभ संयोग पर तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु, घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि इस दिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही माँ सरस्वती का पूजन किया था और माँ सरस्वती को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति आज के दिन माँ सरस्वती का और हरियाली का, खासकर तुलसी जी का पूजन करेंगे, उन्हें मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। उन्हें धन, वैभव, सुख समृद्धि की, ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और कोई दुख छू नहीं सकेगा। बसंत पंचमी के दिन से ही ऋतुओं के राजा बसंत की शुरुआत हो जाती है। इस बसंत ऋतु में ही पेड़ों पर बौर आ जाती हैं, फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बसंत पंचमी पर तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र होना अनिवार्य है। तुलसी पत्र के बिना भगवान जी वो स्वीकार नहीं करते। तुलसी जी में माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती और समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। आज के दिन इस शुभ संयोग पर तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने के लिए स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीले रंग के वस्त्र ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। स्नान करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। फिर एक चुटकी हल्दी डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप यह जल तुलसी जी पर चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इस शुभ संयोग पर तुलसी जी को इस तरह जल चढ़ाने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, धन का लाभ होता है, धन प्राप्ति के नए मार्ग बनते हैं। अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ सरस्वती जी के मंत्र
ओम सरस्वती नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, सरस्वती माँ को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें। उनसे अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें और घर में सुख समृद्धि और शांति की भी प्रार्थना करें। फिर आप तुलसी जी के चरणों की मिट्टी यानी कि तुलसी जी के जड़ के पास से आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे अपने माथे पर तिलक करें। ऐसा करने से गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि जिस घर में तुलसी को स्थापित करके उनकी सेवा पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माँ सरस्वती का पूजन पीली चीजों से किया जाता है। भगवान विष्णु माँ सरस्वती जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पीले रंग के चंदन या हल्दी से भगवान विष्णु माँ सरस्वती जी को तिलक करें। आज के दिन भगवान जी को पीले रंग के मिष्ठान का ही भोग लगाया जाता है और पीले रंग के मीठे चावलों का तो खास तौर पर भोग लगाया जाता है और पीले रंग का भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इससे भगवान विष्णु और माँ सरस्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चों को अपनी पढ़ाई की सामग्री जैसे कि पुस्तक, पेन, पेंसिल का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। संगीतकारों को अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करना चाहिए और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित चीज का आज के दिन पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे कौशल में निखार आता है, कार्यों में मन लगता है, कार्यों में सफलता मिलती है। आज के दिन पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें कि आप जो तुलसी जी को जल चढ़ाएं उसमें थोड़ा सा ही दूध और थोड़ी सी ही चीनी डालें, ज़्यादा चीनी ना डालें। महिलाएं पीरियड के दौरान माँ तुलसी जी का पूजन ना करें। इस तरह आप तुलसी जी का पूजन पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल के बाद आप माँ तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। भगवान जी को भोग लगाने के लिए आप आज के दिन तुलसी पत्र बिल्कुल भी ना तोड़ें, क्योंकि आज के दिन पेड़ पौधों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। आज के दिन हरियाली का पूजन किया जाता है, इसलिए भगवान जी को भोग लगाने के लिए आप तुलसी पत्र या तो पहले ही तोड़ लें या फिर जो बासी तुलसी पत्र हों उन्हें पानी से धोकर उनका आप भगवान जी को भोग लगा दें, या फिर अपने आप जो पत्ते टूट के गिर गए हों आप उनका भी भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र ही पहने। बसंत पंचमी पर विद्या देने वाली किसी भी चीज का अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ सरस्वती आपसे नाराज हो जाएंगी। आज के दिन तामसिक भोजन भूलकर भी ना करें। आज के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें, सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का भोजन ग्रहण करें। इस दिन आपको अपने गुरु या गुरु समान लोगों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आज के दिन बिना स्नान किए हुए भोजन ग्रहण ना करें। पहले स्नान करें, भगवान जी का पूजन करें, तुलसी जी का पूजन करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। बसंत पंचमी पर किसी भी जानवर को ना मारें और ना ही उसे सताएं। बसंत पंचमी पर किसी भी रूप में क्रोध बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो माँ सरस्वती आपको दंड के रूप में आपकी बुद्धि का हरण कर सकती हैं। इस दिन किसी भी प्रकार से कलेश ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, किसी की निंदा या बुराई ना करें, कोई भी गलत कार्य ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ सरस्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। बसंत पंचमी के दिन इन बातों का ख्याल रखते हुए माँ तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।